हेलो दोस्तों, तो आज से हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये एनसीईआरटी बीटीसी का जो मैथ है उसमें चौथा चैप्टर है। हम इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये समीकरण लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में समीकरण है। और पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है और नहीं है। तो उसको पहचानने का सिंपल सा एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्मेट का इस तरह का अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन में समीकरण मिल जा रहा है तो समझेंगे वो द्विघात समीकरण है, और नहीं मिलेगा तो समझेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर ये a b c जो है एक वास्तविक संख्या है, जो 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। बी सी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला का इसमें यूज होगा कहीं कहीं, तो आपको ये फार्मूला आता ही होगा। पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ लेंगे। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए का स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पर आएगा एक्स इंटू बी की जगह पर आएगा 1 इक्वल टू, ये वाला इक्वल क्वेश्चन का बराबर 2 इंटू एक्स। तो 2 को x से गुना करेंगे तब 2x, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, अगर नहीं लिखा रहता कोई सिंबल कोई चिन्ह तो प्लस छिपा हुआ रहता, प्लस मान के चलते। तो प्लस 2 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि ये x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 2 को x से और 2x और x को 1 से गुना करेंगे 2x को, 2x ही रहेगा, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब करते हैं कि x वाला को x साइड ले आते हैं। तो ये x² है, ये 2x प्लस में 2x, ये प्लस में 2x उस तरफ है, बराबर का उस तरफ है। बराबर का जब इस तरफ जाता है तो चिन्ह जो होता है वो उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा इस तरफ लाएंगे तो, और ये प्लस 1 पहले से इधर ही है, और ये माइनस 6 को फिर बराबर का इस तरफ लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। अब इसको करते हैं प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा कट करके, तो बचेगा x² प्लस 1 और 6 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा ax² से। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इसे हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक स्क्वायर से पहले वाला जो आएगा वो a आएगा, तो स्क्वायर से पहले यहाँ पर x है, कुछ नहीं लिखा हुआ x से पहले, तो सब एक होता है, एक छुपा हुआ था। तो a बराबर जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा, bx होगा bx, यहाँ पे bx वाला कोई है नहीं, तो b यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c जो होता है वो सिर्फ नंबर होगा, तो c यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो c जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। वहाँ पर हम बताए थे फॉर्मेट की a 0 नहीं होनी चाहिए, b और c 0 होगा चलेगा। तो यहाँ पर a 0 यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा कि हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको लिखना होगा, ये नहीं लिखना होगा, सिर्फ इतना ही करके लिखना होगा, तो आपको इसका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए जब तक, और फिर हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आप स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं बने तो फिर आप आगे का वीडियो देख करके देखिएगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है और क्या हो रही है। जो लोग बना लेंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो पहली बार में ही समझ चुके, तो इसको नोट करें जब तक आप। तो दूसरा क्वेश्चन ये है x² माइनस 2x माइनस
इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। देखिए हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर में पहले से दे दिया हुआ है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x ऐसा ही लिखा जाएगा, बराबर में हो जाएगा -2 और +3 को गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर रहेगा, -2x का 2x रहेगा और ये प्लस 2x को इस तरफ लेके आते तो प्लस से माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा और ये +6 को भी इस तरफ ले -6 को इस तरफ जाएंगे तो +6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस -2x तो -2x जोड़ करके हो जाएगा -4x +6 इक्वल टू 0। फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए यहाँ पर ए जो हो गया फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 लिखाएगा और बी जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, बी कितना है -4 है तो बी -4 हो जाएगा और सी जो हो जाएगा वो +6 हो जाएगा, सी +6 हो जाएगा। तो फिर भी इसका भी वही आंसर होगा, यहाँ एक द्विघात समीकरण है। फिर इसको देखेंगे, आप नोट कीजिए। फिर हमें अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप जब तक लिखें आप इसको नोट करें, देखें आप इसको नोट करें, हम हट जाते हैं, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम चलिए इसको मिटाते हैं। और आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पर डाउट हो वीडियो को फिर से बैक कर फिर से देखें, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो नंबर 3 का क्वेश्चन है। नंबर 3 का क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप इसको बनावे, हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप इसको ट्राई करें। अगर नहीं बनेगा तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करें, फिर आप आगे इसका सोल्यूशन देखें। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ना ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा और ना ही ए माइनस बी का लगेगा। तो अब हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 एक्स हो जाएगा। अब -2 को एक्स से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2 को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर -2 को x से गुना करेंगे तो -2 को x से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू x को फिर इस x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को आप 3 से गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा। अब ये -1 को x से गुना करेंगे तो -1 को जब x से गुना किया जाएगा तो -x हो जाएगा, और फिर -1 को जब 3 से गुना किया जाएगा तो -3 हो जाएगा। और देखिए प्लस के आप सबको इस तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे भी यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि अगर बराबर के दोनों साइड सिंबल चिन्ह एक जैसा रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों हो जाता है कि जब ये प्लस एक्स को इस तरफ लेंगे तो -x में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कट जाएगा। लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस वाला है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस एक्स का है, ये प्लस एक्स का है तो प्लस एक्स रहने देते हैं, -2x को रहने देते हैं। अब ये +3x वाला को इधर लाएंगे, बराबर के इस तरफ तो -x हो जाएगा, और -x वाला को लाएंगे तो +x हो जाएगा। और ये इधर -2 का पहले से है, और ये -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर में 0। आप सबको जोड़ देंगे, ये देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -2x और -3x तो -5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, +1x प्लस 1x तो +2x हो जाएगा, -2 और +3 तो -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, +3 में से -2 जाएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब -3x में से -5x में से +2x जाएगा तो कितना बचेगा, -3x बचेगा,
और प्लस का 1 बचेगा। अगर हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर इसको इससे हम कंपेरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे हम इसको कंपेरिजन करेंगे, जो हमारा ये फाइनल आया है, आंसर आया। देखिए इसमें x² वाला कोई है नहीं, तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और देखिए bx वाला से कंपेरिजन करें तो bx यहाँ पे क्या है, x है और 3 है, तो हम क्या बोल रहे थे कि b कुछ भी हो सकता है x वाला से, तो b जो हो जाएगा यहाँ पर -3 हो जाएगा। और c वाला देखोगे, c जो सीधा हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि द्विघात समीकरण के लिए a जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे a 0 आ गया, ये हमारा क्या आ रहा है 0 आ गया, तो ये हो जाएगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं। आप लिख लेंगे ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या होगा, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, या तो आपको लिए होमवर्क दे देते हैं और फिर अगले वीडियो में हम इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।